आज एक नई श्रृंखला से जो शुरुआत कर रहे हैं, असंभव संवाद। तो थोड़ा आप उसमें बताएंगे कि ये पहले से क्या भिन्न है या क्या इसका उद्देश्य है, नाम का क्या जी। अर्थ है? जी। अ, प्रायः जब हम दो लोग बातचीत करते हैं जो कि किसी भी बिंदु को गहराई से समझने के लिए एक बहुत ही अ, आजमाई हुई विधा रही है। यह विधा विशेष करके वैज्ञानिक क्षेत्रों में, जब दो वैज्ञानिक काम करते हैं किसी भौतिक अन्वेषण के लिए, तो वो आपस में गहन संवाद स्थापित करते हैं। और उससे भी गहन विधा यह प्रचलित रही है जब आत्म जगत में दो अन्वेषी साथ साथ चलते हुए कोई अन्वेषण जीवन के क्षेत्र में करते हैं। तो आपने जैसे कि हम लोग एक मंच पर साथ साथ चलते हुए सीख रहे हैं आरण्यक। आरण्यक नाम ही पड़ा इस वजह से कि संवाद के लिए पहले के समय में अ, गांव से निकल करके, नगर से निकल करके लोग चले जाते थे, एकांत में किसी वन में चले जाते थे। वहां किसी वृक्ष के नीचे, किसी नदी के किनारे, किसी झील के किनारे बैठ करके वो आपस में संवाद करते थे। अरण्य में संवाद होता था उनका। इस वजह से पुराने जो उपनिषद हैं, उनका नाम आरण्यक रखा गया था। बाद में उपनिषद नाम रखा गया। उसमें अभी आपने सुना होगा कि एक उपनिषद है भी बृहदारण्यक। तो जो संवाद की विधा प्रचलित रही है वो बहुत ही सधी हुई और गहन रही है। अगर उसको उसके अनुशासन में, उसकी मर्यादा में हम लोग साथ में अपने जीवन में अवसर दें। आप देखें, भगवत गीता में अ, अर्जुन और कृष्ण का संवाद है। भगवान बुद्ध का आनंद से संवाद है, महाकश्यप से संवाद है, मौदगल्यायन से संवाद है, अष्टावक्र का जनक से संवाद है। पूरी उपनिषदों की जो श्रृंखला है वो आपस में संवाद है। नचिकेता यम का संवाद है, गार्गी याज्ञवल्क्य का संवाद है। तो संवाद बहुत श्रेष्ठतम विधा रही है, क्योंकि आप हो सकता है किसी भ्रामक अवधारणा को अपने भीतर सच का हेतु मान सकते हैं। तो जब आप संवाद में जाते हैं, जब आपसे विपरीत स्थिति भी सामने प्रस्तुत की जाती है, तो उसके आलोक में पता चलता है कि वास्तव में जो आपके जीवन में उघड़ करके, निचुड़ करके या खोज करके जगह ले रहा है, वो कितना सच है और कितना झूठ। अच्छा, अब इसमें फिर बात आती है, अच्छा जैसे अभी के संवादों में आप देखें तो जिनकी शिक्षाओं से मैंने सीखना शुरू किया था, कृष्णमूर्ति के बहुत गहन संवाद हैं डेविड बोम नामक एक वैज्ञानिक के साथ। वो भौतिकविद रहे, आइंस्टीन के सहयोगी थे। उनके साथ जो उनका संवाद है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैन या एंडिंग ऑफ टाइम, वो पूरी जो श्रृंखला है उसमें उन्होंने बहुत गहराई से प्रकाश डाला है। उसमें वो उस तल तक निकल करके बाहर आए हैं जो वास्तव में उनके जीवन में घट रहा है। बाहर एक बड़ा ऑडियंस है, तो उनके सामने शायद वो वह नहीं कह पाते जो वो जी रहे होते हैं और गहराई से कहना चाहते हैं। पर जब एक समान स्तर का व्यक्ति सामने होता है जो कि उसी धारा में साथ साथ चलते हुए अ, आगे बढ़ रहा है, तो उसके साथ गहन अवलोकन, गहन उद्घाटन हो सकता है। अब बात आती है कि संवाद हम किसे कहते हैं। एक तो है वाद विवाद, कि आपका अपना पक्ष है, मेरा अपना पक्ष है। आप अपने ज्ञान से भरे हुए हैं, मैं अपने ज्ञान से भरा हुआ हूं। हम आप बातचीत करते हैं, तो हम आप एक दूसरे से सहमत हो सकते हैं। मत साथ वो मत जो है हमारे मिल सकते हैं या असहमत हो सकते हैं। वो है वाद विवाद। सहमत हो जाते हैं तो भी मान लेना है कि हाँ, यह आइडिया सच नहीं था, यह आइडिया सच था। असहमत हो जाते हैं तो भी नहीं नहीं, ये मेरा आइडिया सच है, मेरी धारणा सच है, आपकी गलत है। वो है वाद विवाद। दूसरी बात आती है संवाद, जिसमें दो वैज्ञानिक जैसे काम करते हैं, जो देखते हैं
समझते हैं। जैसे प्रयोगशाला की टेबल पर कोई एक अ, रसायन, कोई एक घोल एक दूसरे से मिलाए जाने के बाद किस तरीके से प्रतिक्रिया कर रहा है, उस प्रतिक्रिया को दो वैज्ञानिक एक साथ देख रहे हैं। दोनों साथ साथ उसको देखते हैं तो एक विशेष निष्कर्ष पर आते हैं जिस पर वो दोनों सहमत होते हैं। वो है संवाद, कि एक ही विषय को साथ साथ देखना, वो है संभव संवाद। और अंत में एक विशेष तरीके के निष्कर्ष पर चले आना, वो है संभव संवाद। वो वैज्ञानिक लोग करते हैं। उसमें न पहले वैज्ञानिक का कोई आग्रह है, कोई पक्ष है, न दूसरे वैज्ञानिक का कोई आग्रह है और पक्ष है। वो साथ साथ एक चीज को देख रहे हैं और देखने के साथ साथ जो उसका निष्कर्ष निकल करके आ रहा है उस पर वो सहमत हो जाते हैं। मतलब वो निष्कर्ष है जो कि भौतिक क्षेत्रों में बहुत तेजी से लागू होता है, जिसके जी, आधार पर यह कंप्यूटर है, यह बल्ब जल रहा है, हम आप इतनी दूर बैठ करके बात करें, क्योंकि उसमें यह बात स्पष्ट हो जाती है कि जो नियम है भौतिकी का, वह तब भी वैसे ही काम करता रहा है जब न्यूटन ने उसकी खोज करी, आज भी वैसे ही काम कर रहा है। चीजें एक विशेष तरीके के घटनाक्रम में घट रही हैं। तभी जो चीज एक बार बनानी हमने सीख ली है, उसमें हम आगे सीखते जाते हैं, पर बुनियाद वही रहती है। जो पहले का सीखा हुआ है उसी में हम और भी ज्यादा विकास करते चले जाते हैं, पर फाउंडेशन वो रहती है जो हिलती नहीं है। अच्छा, ये हुआ संभव संवाद। असंभव संवाद, जो कि अब हम आप साथ में चलने यह श्रृंखला शुरू कर रहे हैं। असंभव संवाद से जो मैं समझ पा रहा हूं, वह अर्थ है कि ऐसा संवाद जिस पर किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचना। इसमें दो तीन बातें अश्विन जी ख्याल में ले लेनी होंगी। जब हम आप किसी निष्कर्ष पे पहुंच जाते हैं तो वह निष्कर्ष जीवन से टूट जाता है, जबकि जीवन सतत प्रवाहमान है, जीवन सतत ताजा है। और निष्कर्ष, चाहे वो क्षण भर पहले का ही क्यों ना हो, चाहे वह क्षण भर पहले बिल्कुल सटीक निष्कर्ष ही क्यों ना आया हो, वह निष्कर्ष उसके ऊपर आरोपण है जो कि पिछले क्षण को छोड़ करके अगला क्षण आ गया है। सारे निष्कर्ष समय की धारा में आते हैं, सारे निष्कर्ष बहुत सारे आंकड़ों को लेकर के आते हैं, पर जीवन का धरातल जो है वो आंकड़े बदल देता है। आप कुछ सोचते हैं, हो कुछ और जाता है। भौतिकी के आंकड़े जल्दी नहीं बदलते, बदलते हैं तो बहुत लंबी प्रक्रिया में बदलते हैं। कहो तो हजारों साल बीत जाए तब जाकर तो उस पर भरोसा किया जा सकता है। लेकिन जहां पर जीवन का धरातल है वहां पर आपको पता नहीं है कि क्या हो जाएगा। आज जो मित्र है, ठीक अभी जो मित्र है, अगले पल में वो कितना भीषण शत्रु हो जाएगा, कितना वैरी हो जाएगा, कितनी गहराई से मुंह फेर लेगा, आपको नहीं पता। तो आपने अगर मित्रता को आधार बनाया हुआ है, मित्रता के प्रारूप को, मित्रता के सारे आंकड़े को, मित्रता के सारे रेशे रेशे को आधार बनाया हुआ है, तो फिर आप अगले पल में मात खाएंगे, चूक जाएंगे। तो जब ये संवाद हम करने जा रहे हैं तो इसका मूल आधार है कि जो जीवन के तथ्य हैं उसमें क्या कोई ऐसी कीमिया विकसित हो सकती है जो बिना निष्कर्ष को आधार बनाए, जो कि अब तक हम लोग करते आए हैं। हम सोचते हैं, विचारते हैं, अनुभव करते हैं, संचय करते हैं। उन सारे सोच विचार, अनुभव, ज्ञान, चाहे वो दूसरे का ज्ञान हो, चाहे अपने जीवन से अनुभव से आया हुआ ज्ञान हो, उन सबको मिला जुला करके छानबीन करते हैं। उस छानबीन से एक निष्कर्ष निकाल करके और जो आगे जीवन की चुनौती आने वाली है उस पर लागू करते हैं। ये अब तक हम करते चले आए हैं, जिसमें तरह तरह की चोटें पैदा होती हैं। उसको लेकर के हमने बहुत सारी चीजें निर्मित की हैं, हमने बहुत सारी संस्थाएं बनाई हुई हैं, लेकिन वो संस्थाएं जीवन के सापेक्ष बहुत अनुकूल साबित नहीं होती हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि जीवन के ही हित के लिए बनाई गई दो संस्थाएं आपस में लड़ जाती, एक ही संस्था एक दूसरे के खिलाफ हो जाती है। जैसे राष्ट्र संस्था, राष्ट्र संस्था इंसान के हित के लिए बनाई गई, एक विशेष भूभाग में लोग कैसे जीवन यापन ठीक से करें, जरूर बनाने वाले के पीछे यह मान्यता रही होगी कि कोई ये काम कर ले, कोई वो काम कर ले, कोई प्रशासन देख ले, कोई खेती बाड़ी देख ले, कोई
व्यापार देख ले, कोई वस्त्र बनाना देख ले, वो सब काम अलग अलग बांटे गए। पर आज वही एक ही संस्था एक दूसरे के खिलाफ, एक ही संस्था से पैदा हुई चीजें, राष्ट्र संस्था से पैदा हुई चीजें चीन और भारत लड़ते हैं, भारत पाकिस्तान लड़ते हैं, ये सब हो रहा है। तो हम जितनी भी चीजें निष्कर्ष ले आकर के सोच विचार करके आंकड़े, अब जैसे संविधान, अब हमको संविधान बनाते हैं लेकिन हमेशा हमको जीवन नई परिस्थिति ला करके खड़ा कर देता है, वो लागू नहीं होती है। और इन सारी संस्थाओं के जो जड़ में है मैं संस्था कदाचित विकसित हुई होगी इसको लेकर के कि जीवन की जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी है कि उसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता, उस पर कोई एक ऐसी चीज काम करने के लिए सहायक हो जो कि स्थिर रहे, जो कि आश्वस्त रहे, जिसको लेकर के कोई भय न पैदा होने पाए, असुरक्षा न पैदा होने पाए। और ये सब चीज आई थी हमें वहां से जहां पर हम रोजी रोटी के लिए, कपड़ा के लिए, मकान के लिए या अपनी सुरक्षा के लिए कभी गुफा मानव की तरह जी रहे थे, वहां से ये सब चीजें आई थी। जीवन के धरातल पर जब हम बाहर संघर्ष कर रहे थे तो जीवन के धरातल पर भी हमने वह चीजें विकसित कर ली। अब यहाँ पर चुनौती पैदा हो गई कि यह जो ये सारी संस्था का मूल है, मैं संस्था, वही हमारे लिए एक समस्या के रूप में पैदा हो गई। मैं संस्था, हमने 8 अरब इस धरती पर 8 अरब मैं संस्था काम कर रही है, 8 अरब एक दूसरे से अचेतन में लड़ रही है। हर व्यक्ति चाहता है कि वह सबसे ज्यादा धनी व्यक्ति बन जाए, हर व्यक्ति चाहता है सबसे ज्यादा प्रभुता संपन्न बन जाए। अचेतन में हम सब लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं। तो ये सब निष्कर्ष के आधार पर, आंकड़ों के आधार पर हम जो जीवन जीने जाते हैं वह नहीं लागू हो पाता है। जीवन में हम मारे जाते हैं, हम जो समझते हैं वो नहीं हो पाता। फिर बात आती है कि क्या इस तरीके से अन्वेषण स्थापित किया जा सकता है जो अन्वेषण बुद्धि के द्वारा संभव न ठहराया जाए। संभव का मतलब होता है जहां से निष्कर्ष आ जाए, जहां से कोई कंक्लूजन आ जाए, जिसको पकड़ करके, जिस संभव निष्कर्ष को पकड़ करके हम जीवन में आश्वस्त हो सके। ऐसा कुछ रिश्तों में कोई एक कंक्लूजन आ जाए, रिश्तों में एक कोई हमारे पास बीमा पैदा हो जाए, कोई एक आश्वासन पैदा हो जाए कि हम अब आश्वस्त हैं कि ये व्यक्ति नहीं छोड़ करके जाएगा। विवाह संस्था आप करते हैं, ये व्यक्ति अब छोड़ करके नहीं जाएगा, वो चीज काम नहीं आती है। तो क्या ऐसा अन्वेषण हम स्थापित कर सकते हैं जिसमें ऐसी कीमिया जगह लेने लगे जो बिना निष्कर्ष के जो जीवन की मौलिक धुन है उसके साथ समस्वरता बिठा दे। आप समझे? इस तरीके से अन्वेषण हम करें, इस तरीके से हम अपनी बातचीत को दिशा और दशा दें, उसको ऐसी धारा में लेकर के आए जिसमें हमारे रूप में जो एक जीवन बह रहा है वह समग्र के जीवन के साथ धुन बैठा ले। जैसे आप असंभव प्रश्न के साथ काम करते हैं, असंभव प्रश्न में कोई निष्कर्ष नहीं आता, कोई उत्तर नहीं आता। असंभव प्रश्न जब उठाते हैं हम आप, तो उसमें प्रश्न सम्यक रूप से हमारी सारी भूमिका को समेटते हुए विसर्जित हो जाता है, उत्तर नहीं आता। प्रश्न से हमारा सारा एंटीबायोटिक की तरह काम करता है, वो पूरा जो रोगाणु है उनको मारता हुआ और खुद भी समाप्त हो जाता है, कुछ ऐसा। तो ये असंभव, कोई उत्तर नहीं आता। उत्तर किसको आएगा? उत्तर जिसको आने वाला है वही तो समस्या है। जो उत्तर का निष्कर्ष आता है, उसी निष्कर्ष प्रक्रिया के, उसी निष्कर्ष प्रणाली का सहारा लेकर के तो हम आप इस जीवन में चोटें खा रहे हैं, हमारे संबंधों में चोटें हैं, हमारे जीवन में भटकाव है, वो खा रहे हैं। तो उत्तर नहीं, प्रश्न के साथ रहना, प्रश्न का जितने भी संभव उत्तर हैं उन सारे उत्तरों को सामने अपने देखना और उनके साथ प्रश्न का विसर्जित हो जाना। ठीक इसी तरीके से असंभव संवाद से जो हमारा आपका आशा है वह ऐसा संवाद जो किसी निष्कर्ष पर न पहुंचे, पर इस तरह से हो कि हमारे पास वह कीमिया जगह ले ले, जीवन की समग्रता के साथ समस्वरता में बहने लगे। क्या मैं अपना निवेदन ठीक से कर पाया? जी, इसमें बस एक छोटा सा प्रश्न उठेगा कि
निष्कर्ष आंकड़ों पे निर्धारित होता है, तो क्या संवाद ऐसा संभव है जो आंकड़ों के बिना हो? तो फिर वहाँ संवाद ही नहीं हो पाएगा। हाँ। तो अगर हम कहेंगे कि निष्कर्ष के बिना संवाद, तो उसका अर्थ हुआ बिना आंकड़ों के संवाद। तो इसका अर्थ ये हुआ कि फिर संवाद ही नहीं हुआ, मतलब शुरू ही नहीं हुआ। नहीं, उसमें क्या हुआ ये गलत तो नहीं? जी, तो उसको हम लोग अभी देख लेते हैं। एक शब्द हम लेते हैं जिसका नाम है प्रेम। हम सब के अंदर प्रेम की कोई ना कोई सुनिश्चित व्याख्या है, निष्कर्ष है। वह सारे निष्कर्ष संभव निष्कर्ष है। जी, अगर इस प्रश्न का, इस बिंदु का, प्रेम का हम साथ में चल करके सत्यापन करें, क्या प्रेम नहीं है? संवाद हो सकता है ना? क्या प्रेम नहीं है, उसकी जांच की जाए। आसक्ति प्रेम नहीं है, कारण प्रेम नहीं है, प्रभाव प्रेम नहीं है। प्रेम समय में नहीं होता है, प्रेम का आदि और अंत नहीं होता है, प्रेम किसी स्थान पर नहीं होता है, प्रेम का कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता है, प्रेम के कोई आंकड़े नहीं होते हैं, प्रेम की कोई शर्तें नहीं होती हैं। इन सारी चीजों को, जो कि अभी तक हमने आपने प्रेम समझा हुआ है, इन सारी चीजों का हम अगर अवलोकन करते जाएं तो अपने आप, अगर प्रेम जैसी कोई घटना है तो वह निकट आती चली जाएगी अपरोक्ष रूप से। अगर मेरे शरीर में कोई व्याधि है, आप व्याधि जहां जहां पर है वहां वहां पर व्याधि को खोजें, पता लगाएं, निदान करें और उस व्याधि का आप उपचार कर जाएं, व्याधि समाप्त हो जाएगी। व्याधि के समाप्त होने में स्वास्थ्य पाया जाएगा। आप स्वास्थ्य को सीधे इंजेक्ट नहीं कर सकते हैं। आप चाहें कि मैं बीमार हूं और आप ला करके कहें कि अब ये लीजिए, आपको बीमार पड़े रहिए, ये लीजिए, स्वास्थ्य आपको हम इंजेक्ट कर देते हैं सिरिंज से। ये संभव नहीं है, ये हो ही नहीं सकता, ये धर्म ही नहीं है, नियम ही नहीं है। स्वास्थ्य अगर लाना है तो व्याधि को पहचान करके बाहर करना पड़ेगा। हम लोग अभी तक वही करते आए हैं। हम लोग अभी तक सम्यक जीवन के लिए साधना करते आए हैं। हम लोग जीवन में क्या प्रतिकूल है उसकी पहचान में गए बिना, उसकी पहचान में प्रवेश किए बिना, क्या जीवन का स्वभाव नहीं है, क्या जीवन का मौलिक धर्म नहीं है, उसकी पहचान किए बिना हम जीवन में सम्यक जीवन के प्रारूप को, सम्यक जीवन की धारणा को लागू करने की कोशिश करते हैं। जैसे आप अहिंसा को साधना चाहते हैं, जैसे आप प्रायश्चित को साधना चाहते हैं, जैसे कोई प्रेम को साधना चाहता है, जैसे कोई तप करना चाहता है, कुछ कुछ भी उल्टा सीधा नाम जप करना चाहता है, कोई विपස්සना करना चाहता है, ये व्यक्ति गलत रास्ते पे जाएगा। वह बिना ध्यान क्या नहीं है उसको समझे। अगर ध्यान करने की आप कोशिश करेंगे, आप ध्यान को तो कभी करे पहुंचेंगे ही नहीं, ध्यान तो कभी आपके जीवन में आएगा ही नहीं। जहां से अलग खड़े हो जाएं, जो और आपके जीवन में बिना ध्यान के मूर्छा से जो सारी गतिविधियां हो रही हैं, जो सारे कॉन्सिक्वेंसेस पैदा हो रहे हैं, वो और आप बढ़ा लेंगे। जैसे कोई बीमार व्यक्ति को ला करके कहे ये रहा स्वास्थ्य, एक स्वस्थ व्यक्ति से आप इंजेक्शन लगा करके खून निकाल लीजिए और एक बीमार व्यक्ति के जीवन में वो खून डाल दीजिए कि लो ये स्वस्थ व्यक्ति का स्वास्थ्य जो है हम निकाल करके तुम्हें दे रहे हैं जी, तो व्यक्ति और बीमार पड़ जाएगा। वो उसका जो बीमारी है उसमें और उल्टी सीधी चीजें ऐड हो जाएंगी। तो ठीक इसी तरीके से क्या हम इस बात को समझ रहे हैं कि निश्चित ही संवाद किया जा सकता है आंकड़ों पे, जो आंकड़े सच नहीं, झूठ को झूठ की तरह समझने पर हम संवाद कर सकते हैं। यानी अगर हम संवाद करते हैं तो असंभव संवाद की पीठिका यहां से शुरू हो जाएगी, जिसका उत्तर हमारे पास नहीं है, जिसका उत्तर अस्तित्व दे, और अस्तित्व दे हमारी बुद्धि में न दे, हमको न दे, हमारे जीवन में दे, हमारे आचरण में दे, हमारे व्यवहार में दे, वो हमारे जीवन में निकल करके आए, न कि हमारे आंकड़ों में, हमारे धारणाओं में, हमारी मान्यताओं में। ऐसा हम बहुत कुछ कर चुके हैं। हमारे पास भगवत गीता है, बाइबल है, कुरान है, धम्मपद है,
गुरु ग्रंथ साहब है, और न जाने कितने मनस्विदों की पुस्तकें हैं, न जाने कितने वीडियोज हैं, न जाने कितने ऑडियोज हैं, न जाने कितने प्रारूप हैं जीवन के, पर हम भटकते हैं। ये पूरा रास्ता ही उल्टा है। क्या हम आप समझ पा रहे हैं इस बात को? जी, तो इसका अर्थ है कि उसको जो नहीं है उस तरफ यदि दृष्टि जाती है तो जो है वो वहाँ पे प्रकट पाया जाएगा। तो यस। एक तरीके से कहा जाए तो इसको नकारात्मक रूप से ही जाना जा सकता है, हाँ, निषेध मार्ग क्योंकि से। सकारात्मक रूप में जानने के लिए निष्कर्ष पे आना ज़रूरी है, जैसा आपने कहा। दूसरा, कोई माध्यम होना चाहिए और उसकी वैधता का कोई हमें आधार नहीं मिलेगा कि जो हाँ जी। माध्यम से जानकारी हासिल की जा रही है या सूचना अर्जन करी जा रही है, उसकी क्या वैधता है। जी। इसीलिए वो नकारात्मक जो आप कह रहे हैं, वो इस तरह से भी पुष्ट होता है कि हाँ और कोई संभव ही नहीं है। जी, बिल्कुल।